मॉर्निंग एवरीबॉडी, नाउ वेलकम टू स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट एसएस। आज हम न्यू लेसन चैप्टर एक्सप्लेन करने वाले लेसन 8। लेसन का नाम कहाँ लिखा है? लेसन नंबर नहीं लिखा है, लेसन नंबर लिखो। लेसन नंबर 7 भक्ति एज। ठीक है, भक्ति एज हमने जो है रिलीजियस सेक्ट एंड संत, धर्मों से रिलेटेड सेक्टर्स अलग अलग और उनके संत, हर एक धर्म के अलग अलग संत होते हैं। ठीक है, तो ये संत की बात आ रही है। तो क्या बोले पहले, एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ द मेडिवल कल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। हमने आपको पहले भी कल बताया था कि सूफी मूवमेंट क्या होता है। जैसे सूफी संत कबीरों का जो मूवमेंट होता है, उनका जो है, जिनका काम होता है किसी भी नहीं पॉलिटिकल से रिलेटेड होते हैं, नहीं पैसों से रिलेटेड होते हैं, नहीं उनको किसी चीज़ की चाह होती है। उनको सिर्फ अपनी जो है भक्ति दिखानी है। अपने जो जिस धारा के भक्त हैं, कवि कृष्ण भक्ति धारा के, राम भक्ति धारा के, किसी भी भक्ति धारा के कवि हैं, तो उनको बस सिर्फ उसमें से कविता ही लिखना है, पोएम लिखना है, दोहे लिखना है। उनको इन सब चीज़ों से बाहरी जो बोलते हैं ना, बाहरी चमक दमक, इनसे कोई मतलब नहीं। And this movement was not aimed at the gaining political advantage against the monarchy, and but is the main purpose of the show the simple religious path of the those suffering for ignorance and flesh food distress and the total and the teaching of the son, which therefore had a profound effect on them. हर एक जितने भी महापुरुष है ना, हर एक महापुरुष के कोई ना कोई गुरु है, संत है ना। जैसे स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है आप लोगों ने? स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है? स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? श्री राम कृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। और ये जो गुरु है ना, उस जमाने के गुरु ऐसे थे ना, अच्छे शिष्य को पाने के लिए वो कितना प्रार्थना करते थे, ऐसे गुरु थे। और इंदिरा गांधी अपने महात्मा गांधी के जो है फॉलोअर थी। इस तरह से कितने उनके जो है ना एक दूसरे के फॉलोअर होते हैं। लोग एक दूसरे के जो है ना क्या कदमों पर चलते हैं। आप लोग को भी कभी कभी कोई एक ऐसा इंसान इंस्पायर करता है कि आपकी इच्छा होती है उससे बात करें, और जैसे से वो कर रहा है वो वैसे हम भी होता है ना, एक अंदर से इच्छा आती है ना कि वो जैसे से कर रहा है वो हम भी वैसे वैसे करें। हाँ, भगवान की तरफ जो है इसका श्रद्धा है, तो मेरा भी भगवान की तरफ श्रद्धा होना चाहिए। तो इसको हम जो है ना फॉलोअर्स बोलते हैं। अब क्या है, इमरेज एंड द डेवलपमेंट। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट ऑर्गेनाइज द डेवलप इन इंडिया ड्यू टू दिस बैरेज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स, सुपरस्टिशन एंड वर इग्नोर्ड एंड डोर्स वर ओपन फॉर डिवोशनल पाथ ऑफ ऑल। भक्ति और सूफी मूवमेंट के समय, भक्ति का समय जो था, जिस समय लोग एक दूसरे के भक्त थे, और सूफी मूवमेंट था, उस समय क्या था, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। रिलीजियसों का कोई भेदभाव नहीं था, धर्मों का कोई भेदभाव नहीं था। कभी कभी मुस्लिम गुरु होते थे तो हिंदू उसके शिष्य होते थे, कभी कभी हिंदू क्या कहते हैं गुरु होते थे, उनके मुस्लिम शिष्य होते थे। तो ये कोई भी भेदभाव नहीं था कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, तो ये सिख है, तो ये ईसाई है, तो हमें इससे बात नहीं करना। ये छोटी जाति का है, ये ऊंची जाति का है, तो हमें इससे बात नहीं करना। ये कोई भी रिलीजियस का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। और सभी लोग, नहीं किसी का सुपरस्टिशन पर विश्वास था, अंधविश्वासी को कोई नहीं था, अंधविश्वास नहीं करते थे।
वर इग्नोर्ड, इसको इग्नोर करते थे, एंड डोर्स ओपन द डिवोशनल पाथ, और खाली सिर्फ अपने हृदय का दरवाज़ा क्यों खोलते थे? डिवोशन के लिए, भक्ति के लिए, पूरी तरीके से किसी चीज़ पर समर्पित हो जाने के लिए, भक्ति भावना के लिए। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट गेव birth of the Hindu Muslim culture harmony and the new era began. Most of the संत वर निर्गुणवादी, यानी मोनेस्टिक निर्गुणवादी होते थे, मठ, उनका कोई जात पात नहीं होता था। एक है साधु की जात कभी नहीं पूछनी चाहिए, और कोई सज्जन व्यक्ति हो उसका क्या कहते हैं, ये इनकम नहीं पूछना, क्योंकि साधु के साथ जो है ना, हमें ज्ञान का धारा लेना है, तो उसकी जाति से हमें क्या लेना देना, वो कौन सी जाति का है, हमें तो सिर्फ ज्ञान चाहिए उनसे। साधु और संत से क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। और पैसे से, सज्जन व्यक्ति से पैसे, क्योंकि सज्जन व्यक्ति अपना घर चलाता है, उसे पैसे से के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है? तो ये बोलते हैं ना, आम खीर खाओ ना, गुठली क्यों गिनते हो? कभी कभी ऐसा बोलते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ हो जाना। जैसे आम खा रहे हैं और वो गुठली का जो है यहाँ पे, हाँ, वो गुजरात में मुखमास बनता है ना, तो गुठलियों का मुखमास बनता है, तो आम भी खाता है लोग, और उसके बाद आम के बाद उस गुठलियों का मुखमास बनाता है, तो इस तरह से दोहरा लाभ हो गया उनको। तो ये सब जो कहावतें होती हैं, तो निर्गुणवादी कुछ होते हैं, देयर वर एडवोकेटेड ऑफ यूनिटी, एंड ऑल दीज संत एंड फकीर बिलीव इन यूनिटी ऑफ रिलीजियस एंड सेक्ट। कुछ संत और फकीर ऐसे होते हैं जो बिलीव करते हैं अपने रिलीजियस और अपने सेक्शन पर, कि हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण के साथ ही रहेंगे। they were advocated of social equality. According to them, God is nirgun, formless of under scribble. They oppose idol worship and rituals. ये आइडल यानी मूर्तियों की पूजा को अपोज करते हैं। भगवान की तपस्या करो, ईश्वर की तपस्या करो, ईश्वर पर विश्वास करो, लेकिन मूर्तियों की पूजा से, अगर मूर्ति की पूजा करने से भगवान मिल जाते तो हम पत्थर की भी पूजा करें, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन अभी देखो, ये आइडियल मूर्ति वगैरह की पूजा, हम भगवान के पास जाते हैं मंदिर में, मंदिर की जो देवी माता, जो भी ईश्वर है, जो भी देवी देवता है, उनको स्थापित करते हैं, तो उसके लिए कितना जो है ना सिद्धि करना पड़ता है, कितने तप करने पड़ते, कितनी तपस्या होती है, कितना यज्ञ होता है, कितना हवन होता है, जब तब जाके उनको स्थापित किया जाता है। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि मूर्ति की पूजा भी जरूरी होती है, एक मन में श्रद्धा, हमारे मन में। और दूसरी बात, एक जब तक हम भगवान को अगरबत्ती नहीं दिखा देंगे तो क्या भगवान खुश नहीं होंगे? तभी भगवान खुश होंगे। हम भगवान के सामने दिया जलाएंगे तभी भगवान खुश होंगे? ऐसा तो नहीं है। हम जब भी दिल से हम याद करते हैं, हम परेशान रहते हैं या हम खुश रहते हैं, तो बोलते हैं ईश्वर अच्छा है, ऐसे ही कृपा बनाए रखना, हे भगवान अब क्या होगा, हमारे मुँह से निकलता है ना। तो क्या हम भगवान को याद नहीं करते, तब हमारे भगवान हमारी बात नहीं सुनेंगे? सुनेंगे ना। तो ज़रूरी नहीं है कि दिया बत्ती करे, बोलते हैं ना कि माला फेरते रहे, माला फेरते रहे। और कबीर दास के दोहे का अर्थ है, दुआ मुझे याद नहीं है, दोहे का अर्थ है, देखो उसमें 7th की बुक्स होगी, एक मेरे पॉलीथीन में 7th की बुक्स है, ऊपर कवर चढ़ा हुआ, नहीं 7th की हिंदी की बुक्स, हाँ नहीं 7th लिखा नहीं है, कवर चढ़ा हुआ है। लाओ लेके देखे, लाओ देखे, पॉलीथीन लेके आओ, नहीं पॉलीथीन लाओ। क्यों हम मांग रहे हैं? क्योंकि हम आपको जो है ना कबीर वगैरह के दोहे थोड़े बताने चाहते, बहुत ही ज्ञानवर्धक दोहे होते हैं। कैसे दोहे होते हैं? ज्ञानवर्धक, जिससे हमें ज्ञान मिलता है।
आपकी हिंदी की बुक में है 7th स्टैंडर्ड, लास्ट चैप्टर 8 नंबर देखिए। 8 नंबर में दोहा अष्टक है। कबीर के दोहे हैं, कबीर के दोहे हैं, तुलसीदास के पद हैं, तुलसीदास के पद होते हैं, दोहे नहीं होते हैं, और रहीम के दोहे। कबीर के 2-3 दोहे हैं, क्या हैं ये? कबीर कबीर से देखो, यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में भी कबीर के बारे में दिया हुआ, संत कबीर, इसलिए हम कबीर के बारे में बता रहे हैं। कबीर के दोहे यहाँ पे भी लिखा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सभाए, और सार सार को गाढ़ी रहे, गाढ़ी रहे थोड़ा देरी उजाड़े। साधु और सज्जन व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने ज्ञान की जो है, ज्ञान से हमें परिपूर्ण करते हैं। जिस तरह से सूप पर हम कोई भी सामान रखें, उसके अंदर बहुत गंदगी है, तो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी सूप मम्मी ऐसे ऐसे करती है, फटकती है, तो फटकने से क्या होता है, गंदगी बाहर निकल आती है और अच्छी चीज़ जो है उसके अंदर रहती है। तो साधु ऐसा व्यक्ति है, सज्जन ऐसा व्यक्ति है, वो अपनी अच्छाइयों को हमारे पर डालने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी बुराइयों को बाहर निकालता है। वैसे ही जैसे सूप की रखे हुए चीज़ों को करता है। फिर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अतूर। इंसान अपने पदों से बड़ा नहीं होता है, अपने कर्मों से बड़ा होता है। हमें अपने कर्म बड़े करने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम जो है ना बड़े पोस्ट पे हैं, हम टीचर हैं, हम तुम लोग सब सुपीरियर हैं, तो हमें घमंड हो गया। ऐसा नहीं है। हम इस पद पर हैं और आपसे हम प्रेम व्यवहार नहीं करते हैं, आपसे हम पोलाइटली बात नहीं करते हैं, तो हमारे पद का कोई मतलब नहीं। बड़ा तब हम क्या हो गए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर का पेड़ देखा है आप लोगों ने, बहुत लंबे पे होता है, ऊपर पत्ता होता है, नीचे छाया है, उसके नीचे छाया होती है, नहीं होती है ना। तो इसी तरीके से हमें बड़ा ऐसा नहीं बनना है। हमारी छत्र छाया में आप लोग अच्छी पढ़ाई करो, स्टडी करो, अच्छा पढ़ो, ये हमारा फर्ज बनना चाहिए। हमें आपसे हमेशा प्रेम से, व्यवहार से अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छे बोलने चाहिए, जिससे आप प्रभावित हो। हमें ऐसा बनना है, इससे नहीं बनना है खजूर के ताड़ की तरह कि हम बिल्कुल घमंड में अपना एकदम सीधा खड़े हैं, उसके नीचे किसी को छाया नहीं। तो इस तरह से कबीर के दोहे वगैरह हैं जो हमें हमेशा शिक्षा देते हैं। तो ये अपोजिट क्या करते थे, अपोज करते थे आइडल को, मूर्तियों को अपोज करते थे, वर्शिप करते थे, रिचुअल और जो इन सब पूजा पाठ पर जो है उनका विश्वास नहीं था। द प्रीच ऑफ द पीपल ऑफ सिंपल लैंग्वेज, ये लोगों को सिंपल लैंग्वेज में क्या समझाते थे, दे कंपोज लिटरेचर एंड वर्सेस इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। These literature verses and the simple speech were composed in the local dialect of the people is spread unity of society. सिंपल लैंग्वेज में यही सिखाते थे कि आपको अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में क्या रखना है, यूनिटी रखना है। बस यही एकता है कि इस सूत्र में हम बंधे रहेंगे, हम आगे हमेशा साथ हैं, एक किसी चीज़ का भी मुकाबला कर सकते हैं। दे सेट द एश्योरेंस ऑफ द रिलीजियस ऑफ द सेम, सारे रिलीजियस को भी ये यही शिक्षा देते थे। देयर इज़ ओनली ऑन वन गॉड, ही इज़ एवरीवेयर। एक ही भगवान है जो सब चारों तरफ है। ऐसा नहीं कि राम भगवान अलग है, साईं भगवान अलग है, और कृष्ण भगवान अलग है, विष्णु भगवान अलग है। गॉड एक ही है, ईश्वर एक है। फिर उस पर अब क्या है, द मेन संत एंड देयर आइडोलर। मेन संत जो मुख्य संत लोग होते और उनके फॉलोअर्स, आइडियोलॉजी यानी उनको मानने वाले। शंकराचार्य बिगन रिलीजियस फ्रॉम एक्टिविटीज इन साउथ इंडिया इन द 8th century is 25 years later. Ramanujacharya inspired devotion at this time अलवर एंड नया संत। आपके जो है यहाँ पे साइड में बना हुआ है अलवर और नया संत, वो इनकी भक्ति में पड़ गए। भक्ति में क्या पढ़ना है कि इनकी बातों से इतने इंस्पायर हो गए कि उनको अपना गुरु मान लिया।
शंकराचार्य। अब शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के बारे में यहाँ देखो पिक्चर बना हुआ है। तो शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी में यानी कि 250 साल पहले की बात है, बाद उन्होंने किसको अपना जो है अपनी पूरी तरीके से उनके ऊपर समर्पित किया, किसके ऊपर? अलवर और नैना संत इन साउथ इंडिया प्रोपरेट रिलीजियस मूवमेंट। द वैष्णव संत वर नोन एज द अलवर एंड द शिवा संत एज नोन एज द नैना। यहाँ पे अलवर का जो संत है कौन है? विष्णु संत वर नोन एज द सलवर, अलवर में फिर के तरफ के पास जाने जाते हैं, और शिव संत जो है वो नैनार्स के पास जाने जाते हैं। दीज फॉलोअर्स द पाथ ऑफ द डिवोशन बिलीव द मोनेटिज्म एंड दे बिलीव दैट यूनिटी ऑफ द ऑल रिलीजियस एंड सेक्ट एंड द अपोज ऑफ आइडल वर्शिप ऑफ ऑल रिचुअल। मतलब सबने जो है ना भगवान की मूर्तियों का अपोज किया है, आइडल्स को। भक्ति मूवमेंट ओपन द डोर ऑफ इट्स सेल्फ रियलाइजेशन फॉर ऑल। भक्ति मूवमेंट के समय में सबके क्या जो है ना हृदय का द्वार खुला। दे संत एंड द थिंकर, जो भी संत थे, जो भी थिंकर थे, वो डिवोशनल पाथ के तरफ पर्च ऑफ द लैंग्वेज, उन्होंने सबको यही शिक्षा दी कि द कॉमन पीपल अमंग द संत द फिलोसफर मेनी ग्रेट आचार्य एंड द डेयर। कोई भी संत है, कोई भी फिलासफर है, कोई भी है, उनके कोई ना कोई आचार्य होते हैं। एंड शंकराचार्य वॉज वन ऑफ द हिंदू प्रीचर। हिंदू लोगों का जो है वो बहुत शिक्षा देने वाले बने। अबाउट 250 years later रामानुजाचार्य वॉज बोर्न इन द साउथ इंडिया। इट इज़ अ जनरली बिलीव दैट द भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड विद द रामानुजाचार्य। ही गेव अ सिंपल ceremony of the path of the devotion of the show in the path of the God attachment। path of the God है, path का मतलब क्या है? उस रास्ते पे चलना, डिवोशन के रास्ते पे चलना, समर्पण के रास्ते पे चलना। कोई भी जो है अपना गुरु मान लेते हैं। देखो शंकराचार्य बर्थ प्लेस उनका कलादी है, और फादर उनके शिव गुरु हैं, माता अंबाड़ी जो अंबा जी है। और रामानुजाचार्य का बर्थ प्लेस पेरुमलतर, फादर केशव, मदर कांतिमती, उनका डिटेल्स दिया हुआ है। इन लोगों ने जो है डिवोशन के रास्ते पर फॉलोअर बने। एंड ग्रेट संत लाइक जयदेव एंड चैतन्य प्रभु, चैतन्य वर ऑल्सो बॉर्न इन बंगाल। चैतन्य महाप्रभु कंपोज कृष्णा भक्ति। चैतन्य महाप्रभु का भी नाम सुना हुआ है, ये कृष्ण के बहुत बड़े जो है भक्त थे। और चेंटेड इन द मंत्रा ऑफ द हरिबुल इन बंगाल, उन्होंने भक्ति सॉन्ग गाए और जो है मंत्र गाए हैं हरिबुल इन बंगाल। ग्रेट संत लाइक रामानंद स्टार्टेड भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। कबीर वॉज द इम्पोर्टेंट संत ऑफ द नॉर्थन मोनेथिज्म एंड ही वॉज द वेवर बाय प्रोफेशन। यानी कि जो संत कबीर है, दिख रहा है आपको, वीवर थे, जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं ना, वो थे। एंड बीजक, उन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, कलेक्शन किया बीजक के पोएम में। एंड हिज पोएम आर इंक्लूडेड इन द सिख हॉली बुक, जो और गुरु ग्रंथ भी उन्होंने लिखा है सिख हॉली बुक। संत रविदास, संत रैदास के बारे में भी बोला ना, ये रहीम है रैदास। देखो रहीम रैदास ये सब जो है ना मुस्लिम है, लेकिन कोई भेदभाव उस समय नहीं था। तुलसीदास रामचरितमानस लिखा है, इज अ वेरी पॉपुलर इवेंट टुडे। संत नरसिंह मेहता कंट्रीब्यूशन इज द इंग्लिश ऑफ द इंग्लिश पीपल ऑफ द गुजरात इज अ भक्ति रास। भक्ति इज इन द 15th century settled on the Junagadh ही। ओके चलो भाई, अब तो थक गई मैं, आओ चलो इधर आओ, आके पढ़ो यहाँ से। इफेक्टेड ऑन सोसाइटी, effect on society, effect on society.
नरसिंह मेहता's भजन वैष्णव तो देन कहिए, वैष्णव तो देन कहिए, वही नरसिंह मेहता का भजन ही है जो महात्मा गांधी ने गाया था। वैष्णव जो तो देन कहिए is popular even today. So he was a worldly human being, yet was away from worldly affairs. He opposed autocracy and castes. He went to everyone's home to sing bhajans. Whoever sang bhajans of Hari was God's चैतन्य नरसिंह मेहता के बारे में कहा जा रहा है कि जहाँ भी बैठते थे वहीं पे वो भजन करने लगते थे। God's person to him. पक्षा पक्षी माँ नहीं परमेश्वर समदृष्टि ने सर्व समान. Singing in the glory of Lord Krishna. He said that with the help of Lord Krishna, human beings can overcome adversity. His life was an excellent example of this. His vessels is known as Prabhatiya. Rajput princess Mirabai was a मीराबाई के बारे में पढ़ा जा रहा है, ठीक है। was a daughter of Mehta king. She was married to the royal family of Mewar. She was a devotee of Krishna from her childhood. She worshipped Lord Krishna in the form of Giridhar Gopal. Mirabai was a devout goddess, was composed verses in Gujarati and Hindi. Her verses are as popular as the verses of Narisham and Kavi. One such saint was Surda. He was a disciple of Vallabhachari. Living in Braj, he composed verses of Lord Krishna. ये जो है ना सारी चीजें बताई जा रही है कि कौन कौन किसके भक्त, कृष्ण के भक्त थे। आगे देखो, अखिल ब्रह्मानंद एक तू श्री हरि झूझवे हो अनंत भाषा देहमा देव तू तेजमा तत्वदु शंकुयमा शब्द कई वेद वसे. Bhakti movement in Maharashtra was going parallel with North India. Without temple of Pantharpur was their main center. Jayaneshwar started Bhakti movement in Maharashtra. At the age of only 15 years, he wrote a criticism Gyaneshwari on Bhagavad Gita. Namdev was on a sinful path in the earth, but releasing the truth, he turned a region and was considered a great saint of Maharashtra. Eknath was also a great saint of Maharashtra. He opposed discrimination on the basis of caste and creed. He considered all as equal. Tukaram was a saint poet of Maharashtra. His abhangs are very popular. Samad Guru Ramdas was Shivaji's guru. He tired to amalgamate spiritual and worldly life to preach the people. He composed a book called Dashboard. अब यहाँ पे दिख रहा है आपको नो दिस एक्टिविटी में गुरु नानक का बर्थ दिया हुआ ज्ञान, सबके जो टाइम पीरियड ऑफ मेडिवल संत है, वो सब जो संत है उनका टाइम पीरियड बर्थ और डेथ की बात है। हाँ, लाइफ मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, अभी तक भक्ति मूवमेंट चल रहा था, सूफी मूवमेंट। The Sufi movement is one of the religious movements that took place in medieval India. This social and religious movement gave birth to Hindu-Muslim harmony. India has been a confluence of different cultures. The word Sufi expresses the religious idea of Islam. Its main objective is to establish a relationship of love between God and man. There were four main traditions which spread supreme in India: Christianity,
Sarvade. Sahrawardi, Kodari. Kodari and Naqshbandi. Nakshabandi. The Christy and Subawi traditions become very popular in the Sufi movement. Shaibalyam Subhravardi of Baghdad founded the Subhravadi traditions. In Ajmer, Moinuddin Christy established a Christy tradition, which is excellent example of popular harmony even today. After his death, he became a famous Sufi saint. Apart from Moinuddin Christy, future Bhaktiar, Baba Fariduddin, Ganj-e-Shakar, Nizamuddin Auliya, Khawaja Bhakti Bidha and Sheikh Ahmed ये सूफी संत के सारे भक्त वो है, संत है सूफी संत। were the chiefs. शेख कहाँ है? Sheikh Burhanuddin was popular Christian saint in South India. Effects of Bhakti and Sufi movements. So Bhakti and Sufi saints, acharyas, thinkers, Christian saints, etc. had an impact on Radiation. discrimination of high and low, superstitions, and many other social events. The true meaning of religions was not understood by the common man. Now we begin to understand that God belongs to all and they can attain Him. Due to the efforts of saints and Christian saints, the discrimination among religions was reduced. Among the disciples of saints like Kabir, Hindus as well as Muslims were included. This movement had an effect on the discrimination of the high and the low. During this time, many of the saints spoke up the religious differences and made everyone their respect. Mirabai, Vedas, Rakshan, etc. are the excellent example of this. Sayyid Muhammad, causes of Gwalior, lived at associated places in Vindhyachal with Hindu saints for many years. A number of Hindu mystical actions and prayers have been added to the Muslim mystical ideology. The Sufis adopted some of the Hindu rituals, for example, shaving the head of a person as a prayer, Sufism holding a sunbeam, offering water to the visitors, holding Buddhism, Mushahadits, etc. Thus, Bhakti and Sufi movements transport the society. Speaking of uniting Hindu and Muslim society, each saint spoke of equality, religiousness, and brotherhood. India has been the adopt of many forms of culture and religion. Medical saints made it through with their simple teaching. ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करवाएंगे।